अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज हक पॉडकास्ट में आप सबका इस्तकबाल है। दोस्तों, आप जो समझ रहे पॉडकास्ट वो बिल्कुल सही है कि आपस में बैठकर गुफ्तगू करना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, अभी स्टार्टिंग है और मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार और अभी के समय के अनुसार एक ज़बरदस्त कहानी सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। वो कहानी है 5 साल की कहानी। यानी एक नेता जीतने के बाद 5 साल हुकूमत करता है, तो उस 5 साल की कीमत क्या है आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आ जाएगा। इस कहानी में जो किरदार होंगे उनमें से एक है रामू चाचा, जो एक गरीब किसान है, और एक है असलम, जो रामू चाचा के दोस्त हैं लेकिन बहुत समझदार समझदार आदमी है। और अगला है चौधरी राजू सिंह, जो उम्मीदवार और ताकतवर नेता है। और अगला है राजू, जो रामू काका के बेटे हैं। दोस्तों, कहानी है, ये कहानी एक गांव की है जहां ज्यादातर लोग किसान हैं। गांव में इलेक्शन आने वाले थे, सड़कें टूटी हुई थी, नालियों में पानी भरा हुआ था, स्कूल में टीचर नहीं आते थे, अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती थी। गांव वाले सोचते थे कि शायद इस बार हम नेताजी को जिताएंगे तो वो कुछ काम कर दिखाएंगे। इलेक्शन का वक्त आया, नेता लोगों के घर में आने लगे। चौधरी राजू सिंह भी अपने लोगों के साथ लोगों के घर आना शुरू किया। चौधरी आते ही लोगों को पैसे का लालच देने लगे और कहा, भाइयों, इस बार भी वोट मुझे ही देना, और ये लो 500 रुपये, 1000 रुपये, और इलेक्शन के वाले दिन बटन मेरा ही निशान का दबाना। रामू चाचा गरीब थे, खेत में फसल खराब हो गई थी, घर में राशन कम था। उसने सोचा, चलो कम से कम ये रुपये तो हाथ आ गए, अगले 2-4 दिन के खर्च निकल जाएंगे। असलम ने बहुत समझाया, असलम ने रामू चाचा को समझाया कि रामू, ये पैसे ले लोगे तो 5 साल तक तुम्हारी आवाज बंद हो जाएगी। सोचो, तुम्हारा बेटा राजू पढ़ना चाहता है लेकिन स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, तुम्हारी बीवी को इलाज के लिए शहर जानी पड़ती है, गांव में अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती है, 500 रुपये तुम्हें 5 साल तक रुलाएगी। रामू ने असलम की बात नहीं मानी, पैसे ले लिए और नेता राजू सिंह को वोट दे दिया। दोस्तों, 500 रुपये लेने का नतीजा यह हुआ कि चौधरी राजू सिंह इलेक्शन जीत गया। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, वो गांव में आना बंद हो गया। 1 साल गुजरे, सड़कें वैसी की वैसी पड़ी रही। 2 साल गुजरे, स्कूल में बच्चे बगैर टीचर के बैठे रहे। 3 साल गुजर गए, अस्पताल में दवाइयां तो दवाइयां आई लेकिन उसका बजट चौधरी सिंह खा गए। 4 साल गुजर गए, गांव में बिजली का नया ट्रांसफार्मर का बिल आया लेकिन उसको चौधरी सिंह के लोगों ने किसी दूसरे कार्य में लगा दिए। 5 साल गुजर गए, गांव के लोग फिर वैसे की वैसे रह गए। रामू को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ 500 रुपये के लिए अपने बेटे की पढ़ाई, अपनी बीवी का इलाज और गांव की तरक्की बेच दी। असलम की बात सच निकली। असलम ने कहा, रामू, तुमने 500 रुपये लिए थे ना, देखो हर महीने तुम्हें बिजली के ज्यादा बिल भरने पड़ते हैं, खाद और बीज महंगे मिले, तुम्हारे बेटे का साल बर्बाद हो गया, तुम्हारी बीवी को इलाज के लिए शहर जाना पड़ा। हिसाब लगाओ तो तुम्हें 5 साल में 500 रुपये के बदले तुम्हें 50,000 का नुकसान हुआ। और 500 रुपये की वजह से तुम अपने नेता से सवाल नहीं कर सकते हो। सिर्फ इस 500 रुपये की वजह से नेता तुम्हें गुलाम समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, तुम्हारी आवाज को दबा देते हैं, और तुम्हारे 500 रुपये की वजह से तुम्हारे अंदर अपने नेता से सवाल करने का हिम्मत नहीं होता है, और 500 रुपये की वजह से तुम अपने नेता से हिसाब नहीं ले सकते हो। इसी 500 रुपये की वजह से नेता
आपको गुलाम समझते हैं और आपके हर आवाज को दबाते हैं। और 500 रुपए की वजह से जो आपका फंड आता है, सरकार से जो भी पैसे आते हैं, वो आपको बराबर नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो उसमें कटौती करके आपको मिलते हैं। तो आप हिसाब लगाइए कि सिर्फ 500 रुपए की वजह से आपको कितना बड़ा नुकसान होता है। ये बात रामू काका को समझ में आ गई और उसने सोचा कि इस बार इलेक्शन मैं पैसे लेकर नहीं दूंगा, मैं ऐसे उम्मीदवार को वोट दूंगा जो गांव की तरक्की करेगा और जब वो जीतेगा। दोस्तों, नतीजा और सबक, अगले इलेक्शन में रामू चाचा और गांव वालों ने तय किया कि अब पैसे लेकर वोट नहीं देंगे। उन्होंने एक ईमानदार उम्मीदवार को वोट दिया जो पहले कमजोर था लेकिन ईमानदार था। नया उम्मीदवार जीत गया। चंद महीनों में गांव में नई सड़कें बन गई, स्कूल में मास्टर आने लगे, अस्पताल में दवाइयां आने लगी और किसानों को सरकार से मदद मिलने लगी। रामू चाचा खुश हो गया और उसने इस बार सही फैसला लिया। उसने अपने बेटे राजू से कहा, बेटा याद रखना, वोट सबसे बड़ी ताकत है और उसे कभी बेचना मत। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इलेक्शन में थोड़े पैसे के लिए वोट बेच देना मतलब अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेच देना है। वोट सोच समझ कर देना चाहिए ताकि 5 साल तक तरक्की हो, ना कि पछतावा। दोस्तों, ये रही हमारी कहानी आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और हमारे इस पॉडकास्ट में सबसे पहला गेस्ट आप किसको देखना चाहते हैं अपने एरिया के, प्लीज आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।